फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रेशर कुकर का उपयोग करके सब्जियां पकाने के लिए इन चरणों को सही क्रम में लगाएं। अरेंज दी स्टेप्स इन द राइट ऑर्डर व्हाइल कुकिंग वेजिटेबल्स इन अ प्रेशर कुकर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, दबाव बनना, बी, आंच बंद करना, सी, ढक्कन बंद करना, या डी, सब्जियां और पानी डालना। प्रेशर बिल्डअप, टर्न ऑफ फ्लेम, क्लोज द लिड, ऐड वेजिटेबल्स एंड वाटर। समय समाप्त। देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है? डी, सब्जियां और पानी डालना। फिर आता है सी, ढक्कन बंद करना। फिर आता है ए, दबाव बनना। और उसके बाद बी, आंच बंद करना। यह है सही क्रम DCAB। DCAB में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। 3 लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? नमन जैन। आइए भाई साहब। आपके परिवार के जन शायद पीछे खड़े हैं। बहुत बहुत बधाई आपको नमन जी। हमारे सामने अभी फास्ट फिंगर फर्स्ट में विजयी होकर के नमन जैन जी आए हैं। ग्वालियर के मध्य प्रदेश से हैं और इनके साथ बस अब खेल आरंभ करेंगे। ऑलराइट नमन, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने माता पिता को लाए हैं। हाँ जी सर, मैंने मम्मी करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। अब आपका ध्यान खेल की ओर आ जाए और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप ढेर सारी धनराशि यहाँ से जीतें। नियम तो आप जानते हैं, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे। 3 लाइफलाइंस है आपके पास। ऑडियंस पोल है, उसके बाद है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरा है डबल डिप। ऑलराइट देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट यू नमन। ढेर सारी धनराशि जीते हैं आप। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा नमन। आमतौर पर बच्चे गुल्लक में क्या डालते हैं? What is usually dropped into piggy banks by children? A, chocolates, B, toys, C, coins, D, pencils. चॉकलेट, खिलौने, सिक्के या पेंसिल? सर सी, कॉइन्स के साथ जाना चाहूंगा। ओके, सी कह रहे हैं। कॉइन्स, इस पे ताला लगा लीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। एक भोंपू बजेगा भाई साहब पहले। ये देश का सवाल का एक अवसर है। चलिए देखते हैं कि आज किस देशवासी ने देश का सवाल हम सब के लिए किया है। इमारत से गाड़ी चलती है देश भर में। नमस्कार अमित जी, मेरा नाम जितेंद्र भट्टाचार्य है। मैं हरियाणा के फरीदाबाद शहर से हूं। मेरा सवाल है, स्वतंत्र भारत में किस भारतीय खिलाड़ी ने पहली बार ओलंपिक के एक ही एडिशन में 2 पदक जीते हैं? मेरे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी मनु भाकर, ऑप्शन सी MC मेरी कॉम, ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर बताइए। 48। वेल डन। बहुत बहुत बधाई आपको देवी जी। आपका शुभ नाम क्या है? शारदा ताकतेरे। शारदा जी, एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। पहले उत्तर बताइए। मनु भाकर। मनु भाकर इज द राइट आंसर। कैन वी हैव द गिफ्ट प्लीज? ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है, आप दे देंगे उनको? ओके, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है नमन। चित्र में दिख रहे हथौड़े का चिन्हित सिरा आमतौर पर किस लिए प्रयोग किया जाता है? What is the marked end of the hammer in the image usually used for? पहले तस्वीर देख लीजिए।
और ये जो एरो है ये दिखा रहा है वो जिसकी हम बात कर रहे हैं और जिसके ऊपर प्रश्न डाला गया है। देख लिया? ऑप्शन देखिए। ए रिमूविंग नेल्स, बी कटिंग वुड, सी टाइटनिंग स्क्रूज या डी सोल्डरिंग वायर्स। कीले हटाना, लकड़ी काटना, पेंच कसना या तार जोड़ना। सर मैं ए रिमूविंग नेल्स के साथ जाना चाहूंगा। ओके, क्या करें? उसको लॉक कर दिया जाए, ए को लॉक कर दिया जाए। ए को ताला लगा दिया जाए कह रहे हैं और बिल्कुल सही उत्तर हुआ है आपका। तो देवेंद्र संजो, हमारे जो नमन जैन जी हैं, इनका आगमन यहाँ केबीसी पर एक खास अवसर को लेकर के हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारे पास एक वीडियो बना हुआ है, हम दिखाना चाहेंगे अमन जी को। देखें वो खास वजह क्या है। मेरा नाम नमन जैन है, मैं ग्वालियर से आया हूँ। मेरी उम्र अभी 26 साल है। मैं पिछले 2 साल से दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मैं वहाँ पर अपने सारे खर्चे खुद उठा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने पापा से सीखा है, क्योंकि वो भी एक सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, तो मुझे भी सेल्फ इंडिपेंडेंसी पर ही चलना है, तो मैं इसलिए अपना सारा फाइनेंशियल खर्चा खुद उठाता हूँ। देखा जाए तो मैं आज का युवा हूँ। आज का युवा जो है वो इन्वेस्टमेंट में बहुत बिलीव करता है। आजकल स्टॉक मार्केट्स में, बिटकॉइंस में, सब जगह लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसी तरह से मैंने ढूंढा कि एक और नया जरिया इन्वेस्ट करने का होता है नॉलेज, जो कि पुराने ज़माने में काफ़ी लोग करते थे। तो मैंने अपने लाइफ में नॉलेज में काफ़ी इन्वेस्ट करा है और आज मैं इस मंच पर आके उसी नॉलेज को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और उसके बलबूते पर जो मैं यहाँ से धनराशि जीतूंगा, उससे मैं मेरा जो लोन लिया था मैंने अपनी पढ़ाई के लिए, एमबीए करने के लिए, मैं उसको चुकाना चाहूँगा उन पैसों से। नमन, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत कम लोग और कम कंटेस्टेंट्स जिनसे हमारी मुलाकात होती है, कई बार वो कहते हैं कि हमने लोन लिया है ताकि हमारा घर बन जाए या जो कुछ भी हो। हमने पहली बार देखा है शायद जहां कंटेस्टेंट ने अपनी शिक्षा के लिए स्वयं लोन लेकर के और भी पढ़ने की आपने एक इरादा बनाया हुआ है। बहुत ही ये अच्छी बात है आपकी। और आप चाह रहे हैं कि ये लोन जो है ये आपके माता पिता पर एक बोझ न बने, आप स्वयं कमा करके उस लोन को चुकाना चाहते हैं। बहुत ही बढ़िया बात है, बिल्कुल सही बात है। वेल डन मैम। सर मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, मतलब ये जो सेल्फ इंडिपेंडेंसी वाला जो मेरे अंदर फैक्टर है, ये अंदर मेरे पापा से ही आया है। जी जी। तो पापा ने अपना बीएससी सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में ड्रॉप आउट करके और पापा ने फिर अपना बिजनेस शुरू करा और उन्होंने अपना सारा कुछ अपने आप सेटअप करा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब फैमिली सक्षम नहीं है वो फीस भरने में या उतने पैसे देने में। जी जी। बट मेरा बहुत मन था कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसका खर्चा मैं खुद उठाऊं और अपने आप से उसको पूरा करूं, उस लोन को। तो मैंने अपना एमबीए पूरा करा, फिर मैंने जॉब करी। मुझे यूपीएससी करना था स्टार्टिंग से, बट मैंने एमबीए पूरा करा अपना। फिर मैंने 1.5 साल जॉब करी कॉर्पोरेट में, जिससे मैंने कुछ पैसे कमाए। अब मैं उस पैसे से वो लोन धीरे धीरे चुका रहा हूँ और अब काफ़ी हद तक लोन चुका चुका, मतलब लोन आधा रह गया है अब। और अब बस यहाँ से जो धनराशि जीतूंगा, मैं चाहता हूँ मैं उसे पे ऑफ कर दूँ और फिर मेरे जो आगे पढ़ाई के लिए जो मुझे एक्सपेंसेस करने हैं यूपीएससी के लिए, वो मैं अब खुद उठाऊं। कितना लोन लिया हुआ है और कितना बाकी है अभी देना? सर मैंने जब लोन लिया था मैंने 15 लाख रुपए का लोन लिया था और उसमें से करीबन मैं आधा चुका चुका हूँ वापस अपने खुद के पैसों से। तो हम चाहेंगे कि आज आप यहाँ से कम 8-10 लाख रुपया जीत करके जाएं ताकि वो पूरा लोन हो सके। हाँ जी सर, सर उससे भी और ज्यादा जी। ओके, आगे चलते हैं खेल में। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नमन, इनमें से किन सुपर हीरो की जोड़ी 2024 की एक फिल्म के मुख्य पात्र हैं? Which of these pairs of superheroes are the main characters in a 2024 movie? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए कैप्टन अमेरिका आयरन मैन, बी सुपरमैन बैटमैन, सी हल्क और या डी डेडपूल वुल्वरीन। सर इसका आंसर डी डेडपूल वुल्वरीन होना चाहिए। ओके, क्या करें, लगा दें ताला? डी को लॉक कर दिया जाए। डी को लॉक कर दिया जाए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चलिए आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर, और 2 प्रश्न दूर हैं आप सुपर सवाल से। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1994 में शुरू किए गए पल्स डैश टीकाकरण अभियान के रिक्त स्थान में कौन सा रोग आएगा? Which disease
fills in the blank of the Pulse Dash immunization program that was started in 1994? ऑप्शन देखिए, A AIDS, B पोलियो, C टाइफॉइड, D मलेरिया। सर इसका आंसर तो बी पोलियो होना चाहिए, क्योंकि ये कैंपेन के मेन ब्रांड एम्बेसडर आप ही थे। तो ये मुझे मतलब वैसे याद नहीं रहता तो भी मुझे अच्छे से याद है। मतलब आपकी जो टैगलाइन है 2 बूंद जिंदगी की, वो कोई नहीं भूल सकता। मतलब मैं जी उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, बट मुझे फिर भी याद है कि हाँ ये तब चलता था लाइन उसमें। तो क्या मैं करें? बी पोलियो के साथ जाना चाहूँगा। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। well done। 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के रीजनल सर्टिफिकेशन कमीशन ने WHO WHO के दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र को पोलियो मुक्त प्रमाणित किया, जिसमें भारत भी शामिल है। ये लड़ाई जो है कई बार हम कह चुके हैं, हमने 8 साल तक लड़ी और तब जा करके भारत जो है वो मुक्त हुआ है पोलियो से। काफी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए। ओके, यहाँ पर आने का कोई एक विशेष वजह है, क्या है? सर 2 चीजें हैं यहाँ पर जो मैं बताना चाहूंगा। सर जी। पहली चीज तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं जितनी पढ़ाई कर रहा हूँ, जितना मैंने ज्ञान अर्जित करा है, मैं उसके बल पर कुछ अपने लिए हाँ, यहाँ से जीत अच्छा, सकता हूँ, अच्छा, पहली ओके। चीज। और दूसरी चीज सर, आजकल हम यूथ में देखते हैं कि सबके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। गवर्नमेंट एग्जाम्स में इतनी सारा कंपटीशन है, तो सर काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है उस पॉइंट पर आके। तो मैंने इसलिए पहले मैंने MBA करने का प्लान करा कि मैं MBA करता हूँ, जिससे मैंने जॉब करी 1.5 साल, जिससे मैंने कुछ पैसे कमाए। और फिर अब मैं अपने जो पढ़ाई है खुद फाइनेंस करता हूँ। तो जैसे मैंने जब पैसे अपनी कमाए, ही कमाई से आप हाँ, अपने तो सर मैंने MBA के लिए फीस भी लोन लिया था, और वो लोन भी मैं खुद अपने पैसों से भरता हूँ अभी भी। तो मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। मैंने अपने पापा से सीखा है कि आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, अपने लिए खुद के लिए कर सकते हो तो करना चाहिए। यहाँ जो मैं राशि जीतूंगा उससे वो लोन ही रीपे हो जाएगा। उसके अलावा मैं दिल्ली में अपनी तैयारी कर रहा हूँ अभी, तो मेरा वहाँ रहने का, कोचिंग का, किताबों का, सबका खर्चा है। तो अगर मैं यहाँ से जो भी जीतता हूँ तो मैं उसे अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करना चाहूँगा। अरे नमन, ईश्वर आपकी जितनी भी कामनाएं उनको पूरी करें, यही हमारी आशाएं और प्रार्थना भी। तो खेल शुरू किया जाए। आज का प्रश्न जो होगा वो पहला प्रश्न होगा, 5वां प्रश्न 10,000 का। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर आपके नमन ये रहा। अलार्म घड़ी के उस बटन को क्या कहते हैं जो अलार्म को रोककर रीसेट कर देता है ताकि और आराम किया जा सके? What name is given to the button on an alarm clock that stops and resets the alarm to allow for more rest? ऑप्शन देखिए, A siesta, B nap, C doze या D snooze? सर ये वो बटन है जिससे सबसे ज़्यादा आलस फैलता है पूरी दुनिया में। तो हर कोई जब भी उठने की कोशिश करता है पहले स्नूज दबाता है और जी। फिर 5-7 मिनट की नींद और लेता है, और उसी में ये 15-20 मिनट कब हो जाते मालूम नहीं पड़ता है। तो सर सही इसका कहा आंसर आपने। डी स्नूज होना चाहिए। उसको डी लॉक कर डी दीजिए। पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऑलराइट, ये नमन जी, जैसा कि आप जानते हैं समय आ गया है सुपर सवाल का। एक प्रश्न आएगा आपके सामने, तो सुपर सवाल का प्रश्न कंप्यूटर महाशय पेश किया जाए नमन जी के लिए। ब्रिटिश भारत में रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर वॉज द रॉलेट एक्ट पास्ड इन ब्रिटिश इंडिया? सर ये शायद 1919 की बात Okay. है। सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने और बाकी सब ने ऑर्गेनाइज करा था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। तो सर 1919 के साथ जाना चाहूँगा। ओके, नमन कह रहे हैं 1919, इसको ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। Well played, नमन। क्या बात है। बिना किसी ट्रायल के जेल में डालना, ये रॉलेट एक्ट में आया था। ओके, अब आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र।
आ रहा है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। नमन, ये रहा। अड़तालीस बच्चों की एक कक्षा में कितने छात्र अनुपस्थित हैं यदि उनमें से 2/3 उपस्थित हैं? If 2/3 of students in a class of 48 are present, how many are absent? समय समाप्त हो गया। विकल्प रखता हूं, A 8, B 12, C 16 या D 24। 8, 12, 16, 24। सर C 16 को लॉक कर दिया जाए। C 16 पे कह रहे हैं ताला लगाने का। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। यदि 2/3 मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि 1/3 जो है वो एब्सेंट है। 48 का 1/3 होता है 16। ओके, 16 3s और 48। ऑलराइट नमन, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस 2024 आईपीएल टीम का कप्तान एक गैर भारतीय था? The captain of which of these IPL teams in the year 2024 was a non-Indian? विकल्प आ गए, A SRH, B CSK, C KKR या D MI। CSK का इस बार धोनी जडेजा, KKR में श्रेयस अय्यर, MI में हम देखने गए थे तो फिर हार्दिक पांड्या था। हैदराबाद में सर A SRH सनराइजर्स SRH? हैदराबाद। हाँ, ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, SRH। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पैट कमिंस SRH के सोचना कप्तान पड़ा। थे। इस बार का आईपीएल में काफी रीशफल हुआ था ना, तो थोड़ा सोचना पड़ा कि कौन किस टीम में हाँ कैप्टन जी था। जी, लेकिन आप क्रिकेट प्रेमी मालूम पड़ते हैं, इसीलिए आपको इसका उत्तर मालूम था। हाँ जी है सर, कि मैं नहीं? क्रिकेट काफी देखता हूँ, मतलब बचपन से ही शौक है। पापा जी, मम्मी जी। सबको शौक है घर में क्रिकेट देखने का, वंडरफुल। तो क्रिकेट सब मिलकर देखते हैं। ओके, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नमन, कीबोर्ड की टैब कुंजी में टैब किसका एक संक्षिप्त रूप है? द टैब इन द टैब की ऑफ द कीबोर्ड इज अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ व्हाट? ऑप्शंस आ गए, A tablet, B table, C tabernacle, or is it D tabulator? टैब की टैबलेट, टेबल तो नहीं है, टैबरनेकल, टेबुलेटर। सर टैब की यूज तो बहुत करते हैं, मतलब वो जी हाँ। विंडो स्विच करने के लिए काम आता है, बट टैबरनेकल मैंने कभी सुना नहीं। मुझे शायद लग रहा है टैबरनेकल होना चाहिए उसका। सर मैं 11 टच कर रहे हैं, जल्दी ऑडियंस पोल यूज कर हाँ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। उत्तर नहीं बता पा रहे हैं नमन, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। डी टेबुलेटर को सबसे ज्यादा प्रतिशत, 74%। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा, जाएंगे? डी टैबुलेटर। यस, डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं नमन। क्या बात है ऑडियंस, वेल प्लेड। टैब की उत्पत्ति जो है वो टाइपराइटर से हुई है। जब टाइपिस्ट इसे डेटा टेबल्स बनाते थे उस समय से है। आधुनिक कीबोर्ड पर इसके कई कार्य हैं, जैसे विंडोज के बीच स्विच करना और मार्जिन्स को मैनेज करना। ऑलराइट, अभी भी सक्रिय है दुगनास। 2 प्रश्न रह गए उसको सक्रिय करने के लिए। 9वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किन 2 राज्यों ने
पार्वती काली सिंध चंबल नदी। आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। नमन जी, आपने बजर बट्टू दबा दिया। पूरा प्रश्न पढ़ता हूं। किन दो राज्यों ने पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? Which pair of states signed an agreement for the पार्वती काली सिंध चंबल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मध्य प्रदेश राजस्थान, बी गुजरात महाराष्ट्र, सी हरियाणा पंजाब, या डी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सर इसका आंसर होगा ए मध्य प्रदेश राजस्थान। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। Well played, नमन। 1,60,000 तो जीत लिया आपने और 1,60,000 बोनस मिलेगा आपको, जो हम अभी की अभी ट्रांसफर कर दें। थैंक यू सर, थैंक यू। ये एक डिजिटल ऐप है, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाएंगे। 1,60,000 छाप दिया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। बोनस 1,60,000। वेल प्लेड नमन। इस परियोजना के जरिए पूर्वी राजस्थान, मालवा और चंबल के क्षेत्रों को सींचने के लिए, पीने के लिए और इंडस्ट्रियल पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये आपने शायद अपने शिक्षा के दौरान इसको जाना भी होगा। ऑलराइट, आपने 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। और जैसा कि आप जानते होंगे, एक चेतावनी देते हैं यहाँ पर कि एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको सिर्फ एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2024 में किस भारतीय युद्धपोत में आग लगने से उसे काफी नुकसान पहुंचा था? In July 2024, which Indian warship was severely damaged after a fire on board? ऑप्शन देखिए: ए INS ब्यास, बी INS ब्रह्मपुत्र, सी INS तलवार, या डी INS सह्याद्री। मैंने पढ़ा तो है ये, मुझे INS तलवार लग रहा है, शायद INS तलवार हो सकता है इसका आंसर। बट क्योंकि अभी कुछ वॉरशिप्स इंडिया ने लॉन्च भी करी हैं, तो उस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि क्या होगा इसका आंसर। तलवार शायद अभी लॉन्च करी है शायद। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन लेंगे? हाँ और जी, शांत हो जाइए, टिक टिक जी। मान्यवर 12 सेकंड बचे हैं। हाँ जी, 2 लाइफलाइन बची हैं। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल, ओके। वीडियो कॉल अ फ्रेंड लेना चाहेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। जो 3 नाम आपने दिए थे, उनसे किनके साथ बात करेंगे आप? अरिहंत जैन है, नैन्सी जैन है, प्राची अग्रवाल। सर अरिहंत जैन को कॉल करना चाहूँगा। अरिहंत जैन, ओके। वीडियो कॉल लगाया जाए अरिहंत जैन जी को। ये रिश्ते में है आपके? सर मेरा छोटा भाई है। छोटे भाई हैं? ओह, राइट। सर ये क्या, मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ ना, तो ये मेरी क्विजिंग वगैरह लेता है, अच्छा, साथ अच्छा, में मेरे अच्छा। पढ़ता है, तो इसको भी काफ़ी नॉलेज है अभी। तो उस बेसिस पर मैं सोच रहा हूँ इसको आइडिया होगा, अभी रिसेंट में हुआ है। अरिहंत जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, नमस्कार। आपके बड़े भाई साहब हमारे सामने बैठे हैं। हाँ जी। ये एक प्रश्न पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, और 4 ऑप्शन देंगे ABCD, और आपको मिलते हैं केवल 45 सेकंड उत्तर देने के लिए, ठीक है? यस सर। हाँ जी सर। तो अगली आवाज होगी नमन की। तैयार हैं आप? रेडी नमन? हाँ, Yes, sir. हाँ, बिल्कुल। नमन, आपका समय शुरू होता है अब। इन जुलाई 2024, जुलाई 2024 में कौन सी इंडियन वॉरशिप फायर से डैमेज हो गई थी? इन जुलाई 2024, विच इंडियन वॉरशिप वाज सीवियरली डैमेज्ड आफ्टर अ फायर ऑन बोर्ड? जुलाई 2024, अ वॉरशिप सीवियरली डैमेज्ड। ऑप्शंस हैं: ए INS ब्यास, बी INS ब्रह्मपुत्र, सी INS तलवार, डी INS सह्याद्री। ए ब्यास, बी ब्रह्मपुत्र, सी तलवार, डी सह्याद्री। मैंने कहीं पढ़ा है, 1 सेकंड रुक जाने। जुलाई 2024 जुलाई 24 में विच इंडियन वॉरशिप वाज सीवियरली डैमेज्ड बाय बिकॉज ऑफ फायर ऑन बोर्ड। ब्रह्मपुत्र। 10 सेकंड बचे हैं। ए ब्यास, बी ब्रह्मपुत्र, सी तलवार, डी सह्याद्री। नहीं, मेरे को ए याद ब्यास, बी ब्रह्मपुत्र।
को याद नहीं आ रहा। छोटे भाई साहब चूक गए, उत्तर नहीं मालूम था। घड़ी चल पड़ी है, बोलिए क्या करें? 8 सेकंड बचे हैं। सर डी सह्याद्री को लॉक करना चाहूंगा। डी सह्याद्री कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। अरे भाई साहब ये गलत हो गया। INS ब्रह्मपुत्र सही उत्तर था। जब आग लगी तब मुंबई नेवल डॉकयार्ड में INS ब्रह्मपुत्र के मेंटेनेंस का काम चल रहा था, वहीं पर आग लग गई। मान्यवर हमको बहुत कष्ट हो रहा है। सर मुझे लगा था क्योंकि इस साइड में आग लगी थी, मुझे लगा था ब्रह्मपुत्र INS ईस्टर्न कोस्ट की होगी, इसलिए मैंने वेस्टर्न कोस्ट के हिसाब से सह्याद्री आंसर करा। कोई बात नहीं भाई साहब, आप नीचे आ गए हैं 10,000 पे। ये 10,000 हम ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन 1,60,000 तो आपने पहले से ही जीता हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जीती हुई धनराशि जो है आपके, जो आपने लोन लिया हुआ है अपनी शिक्षा के लिए, तो पूरा कर सके। ये एक डिजिटल ऐप है, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, अकाउंट नाम दबाएंगे, पहुंच गया भाई साहब आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, एक बार फिर तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं और आपसे विदाई लेते हैं भाई साहब। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर खेल रहे थे आप। कोई बात नहीं, भाई साहब को मारिए।